बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरीके से आरजेडी से वहां पर टक्कर है, लेकिन नाक में दम करके छोड़ दिए। जिस तरीके से कहा जाए कि लगातार आनंद मिश्रा को जो प्यार मिल रहा है बक्सर की धरती पर, वो मिथिलेश तिवारी को नहीं मिल रहा, जिसको लेकर बीजेपी लगातार बीजेपी के कई मंत्री, कई नेता बक्सर पहुंच रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह तमाम जो लोग हैं वो उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से असम के सीएम भी वहां पहुंचते और धमकी देते हुए नजर आते हैं कि जहां से आया है वहीं से उठा के लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया जाता है वो उन्होंने दिया था। लेकिन इस बार जो है चुनावी मैदान में आईपीएस की नौकरी छोड़ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लोगों की भलाई करने के लिए जानते हैं और कहते हैं कि इस बार मुद्दे की बात होगी। और वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आरजेडी यहां से जीतती है तो विकास नहीं होगा और हम अगर जीतते हैं तो विकास होगा। उनकी लड़ाई सिर्फ आरजेडी से है, जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी दोनों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आनंद मिश्रा आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीधा मुकाबला है आरजेडी साइड हो जाता है, लेकिन बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा का हो जाता है और दोनों में जंग छिड़ गई है। आखिर एक तरफ मिथिलेश तिवारी हैं तो दूसरी तरफ आनंद मिश्रा को जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि नए चेहरा है और वो भी पढ़े लिखे चेहरे हैं और आईपीएस की नौकरी जाना जाता है। 150 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं आनंद मिश्रा अपने जब उनकी जॉब थी और वीआरएस रिटायरमेंट लेके वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा गुप्तेश्वर पांडे भी नौकरी छोड़कर और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने आए थे, वैसे ही आनंद मिश्रा भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आखिर बक्सर की जनता क्या उन्हें पार्लियामेंट भेजेगी, क्या अपना सांसद बनाएगी? क्योंकि लगातार आपने जन सैलाबों में देख रहे होंगे कि जन सैलाब में जो भीड़ उमड़ती है, दिन हो या फिर रात हो, दिन दोपहर या इतनी गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में भी लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है। तो देखना होगा क्या समर्थन जिस तरीके से कहा जाए वोटों में तब्दील होगा। क्या काराकाट की जनता जिस तरीके से अभी जो समर्थन दिखा रही है, क्या वो 1 तारीख को जब वोटिंग होगा, क्या उस दिन ये जनता इनके पक्ष में वोट करेगी? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जब से चुनावी मैदान में उतरे तब से इनके पक्ष में लगातार जो लोगों का जो भीड़ उमड़ रहा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तब देखना होगा। और लगातार विकास और मुद्दों की बात कर रहे हैं और अपने अंदाज में जिस तरीके से एनकाउंटर करने निकलते थे और बुलेट के अंदाज में आपने देखा होगा कि लगातार बुलेट की सफर, जी हाँ, सवारी पर घूमते हैं और मुरेठा अपने बिहारी स्टाइल में मुरेठा, गमछी का मुरेठा बांध कर निकलते हैं और भगवाधारी जिस तरीके से कहा जाए कि एक बार कहते हैं कि चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक बार भेज कर तो देखिए, मुद्दे की बात होगी और युवाओं की बात होगी। तो देखना होगा काराकाट की जनता कितना विश्वास दिलाती है, क्या काराकाट की जनता जीत हासिल करवाती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।